भारत और चीन के युद्ध को लेकर लगातार पूरे भारत में आक्रोश हो रहा है। जी हाँ, आज कुछ मोबाइल ऐप पर भी बैन किए गए हैं। लगभग 59 ऐप ऐसे हैं जिन पर बैन कर दिया गया है और वो ऐप अब इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। अगर एक बार इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आप उसे अनइंस्टॉल करेंगे तो दोबारा वो इंस्टॉल नहीं होंगे। प्ले स्टोर से ही उसे हटा दिया गया है। ऐसे में किस किस चीज़ों का नुकसान हो सकता था या क्या क्या दिक्कतें आ सकती थी, हमने कुछ मोबाइल एक्सपर्टों से बात किया है। आइए सुनते हैं उनकी बातें। मेरा नाम कौशल है, BL सेल्स के नाम से मेरी फर्म है। मोबाइल्स की और कंप्यूटर्स का भी कारोबार है मेरा बटलर में। चाइनीज़ ऐप जो गवर्नमेंट ने हमें जो बैन किया है, अगर हम आपसे मोबाइल से नहीं हटाते हैं उस चीज़ के लिए, तो हमारे शेयर अपने मोबाइल का सारा जो डाटा है वो फॉरेन कंट्रीज और चाइनीज़ को हमारा सारा डाटा शेयर हो सकता है। और कंपनी ने मोटा भारत सरकार ने 59 ऐप्स का बैन किया गया है हमारे मोबाइल्स में, जो हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ कंपनी का, कि उसको हम बहिष्कार करना चाहिए उस चीज़ के लिए। उसमें बहुत सी ऐसे ऐप है। सबसे ज़्यादा टिकटॉक ऐप है जो नॉर्मल हर घर में यूज़ होती है, हर बच्चा हर फैमिली का बंदा बनाता है और उसमें उसको लाइक और शेयर करता है। इससे हमारा सारा डाटा चाइनीज़ कंपनी को जाता है। शेयरिट हो गई है, यूजी ब्राउज़र हो गया है, लाइक है, वीचैट है, ऐसे तमाम 59 ऐप है जिसको हमने ब्लॉक किया है गवर्नमेंट सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने। अगर ये हमारे मोबाइल से नहीं हटाया जाता है तो हमारा सारा डाटा, पर्सनल डाटा, वो हमारा सारा डाटा हमारा चाइना को जा सकता है, जो हमारे लिए बहुत ही गलत रहेगा। ऐसे में ये बताइए कि कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि जैसे कि अब ये बैंड हो जाएगा, इसके बाद फिर आदमी एक अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। उसके लिए हमारी भारत सरकार को ये चाहिए कि हमारे इंडियन ऐप्स को बनाना चाहिए और इंडिया में ही यूज़ करनी चाहिए। जैसे चाइना में कोई भी बाहर की ऐप को यूज़ नहीं किया जा सकता है। चाइना ने कोई भी बाहर की ऐप, जस्ट लाइक फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सारा बैन कर रखा है उसने। वो कह रहा है हम अपनी कंट्री में अपनी ऐप चलाते हैं, हम अपना डाटा किसी दूसरे कंट्री को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो भारत सरकार को भी ऐसा चाहिए कि वो अपनी ऐप्स बनाए और वही ऐप हमारी इंडिया में चले और हमारा डाटा कभी भी हमारा बाहर शेयर नहीं हो सकता है। जो आज की डेट में क्राइम होता है, एक आदमी कहता है मेरा नेट बैंकिंग का क्राइम हो गया, पासवर्ड हैक हो गया, तो ये सब चीज़ें उससे काफ़ी मिलती जुलती होती हैं। इस फैसले को क्या मानते हैं? सॉरी, ये इस फैसले को जो भारत सरकार ने, बहुत ही अच्छा फैसला है भारत सरकार का। भारत सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। बार मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सोचा है कि चाइना से बहिष्कार किया जाए, कि दूसरी कंट्री से हमें माल लेना चाहिए। तो ये भारत सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, जो हमसे ही पैसा लेके हमारे कमा के हमारे ही सैनिकों को मारा जा रहा है उस चीज़ के लिए। तो मैं भारत की सरकार से सहमत हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मुझे कल ही पता लगा था कि टिकटॉक वगैरह बंद हुए हैं, तो उसका सबसे पहले मैंने स्टेप जो लिया था वो यही लिया था कि मेरे मोबाइल में कभी मैंने अपने टिकटॉक नहीं रखा। सबसे पहले मैंने इंस्टॉल करके देखा कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। अब वो चल रहा है, मैंने उसको कभी यूज़ नहीं करा था, मैं भी उसमें यूज़ करने लगा। तो या तो सरकार ने अगर इसको बंद करने का फैसला लिया है तो हम लोगों के मोबाइल में वो इंस्टॉल ही ना हो प्ले स्टोर से, तब तो सही है मेरे मायनों में। क्या नुकसान हो सकता है इस पर? नुकसान सबसे ज़्यादा यही होगा, जैसा कि अभी मैंने पहले देखा था कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल लोगों ने करा तो उनकी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। रेटिंग बहुत डाउन हो रही है। बहुत लोगों ने मेरे को बताया, मैंने खुद भी देखा कि रेटिंग डाउन हो रही है। लेकिन उस रेटिंग को बढ़ाने के लिए ये चीज़ शो की गई है कि ये बंद हो रहे हैं ऐप, या फिर हकीकत में बंद हो रहे हैं। ये कुछ असमंजस वाली चीज़ें हैं। मेरा मानना ये है कि ऐप के साथ कहीं ना कहीं हमारा भी नुकसान हो रहा है। मान लीजिए हम चाइनीज़ ऐप को डाउनलोड करते हैं, टिकटॉक ले लें या ऐप लॉक ले लें या कुछ अन्य ऐप्स ले लें, कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइवेसी है वो उनके पास जा रही है और हम ये उनकी चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद उनकी रेटिंग बढ़ाते हैं, और जिससे कि बहुत सी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। जैसे कि टिकटॉक, हम अपना फालतू का समय टिकटॉक में वेस्टेज करते हैं, उनकी ऐपों को हम बढ़ावा देते हैं। सरकार ने कई चाइनीज़ ऐप पर बैन कर दिया है जी। ऐसे में मोबाइल पर किस तरीके का, अगर ऐप नहीं हटाता कोई, तो मोबाइल पर किस तरीके का नुकसान हो सकता है? सबसे पहले तो हमारी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा खतरा था इसके अंदर। जो सरकार ने किया है अच्छा फैसला है सरकार का, ये चीज़ें पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन आज के टाइम पर ऐसे हैं जो हमारी लोकेशंस, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे गैलरी सबको रीड करती हैं, उसके बिना वो चलती नहीं है। अगर ऐसा रहता है तो अगर वो चलती नहीं है तो सारा डाटा हमारा वो लेके जाते हैं, एक्सेस करते हैं। यही चीज़ मेरे हिसाब से तो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि अगर हम डाटा अपना दे भी रहे तो हमारी सरकार के पास ही रहे, वो ज़्यादा बेस्ट है।
तो मेरे हिसाब से ये वहाँ की एप्लीकेशन सारी बैन होना चाहिए और इंडियन एप्लीकेशन होनी चाहिए जो इस चीज़ में आए सब्स्टिट्यूट की तरफ से।